हेलो एवरीवन, वेलकम टू हुनरशाला। साथियों, आज हम लोग इस सेशन में रैंकिंग का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है। ये रीजनिंग का टॉपिक था रैंकिंग, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में कवर किए थे। और उसी रैंकिंग का आज जो है हम लोग पार्ट 2, यानी कि जो टाइप 2 जो क्वेश्चन होता है ना, दूसरे टाइप का क्वेश्चन, वो जो आता है उसको हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। ठीक है। हम लोग आगे जो है बढ़ेंगे। जो लास्ट सेशन में हम लोग जहाँ तक किए थे उससे आगे, यानी पार्ट 2 को, रैंकिंग का जो पार्ट 2 है उसे कवर करेंगे। ठीक है। तो इस सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, 5 पक्षी है: कौवा, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा और गरुड़। एक के बाद एक उड़ते हैं। बड़ा कौवा कौवा के बाद उड़ा, बड़ा कौवा जो है वो कौवा के बाद उड़ा, मगर गरुड़ से आगे है। कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है। छोटा कबूतर कौवा से आगे है। सबसे पीछे कौन सा पक्षी है, ये आपको बताना है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इजीली करेंगे, बस स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ें। तो 5 पक्षी है: कौवा, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा और गरुड़। एक के बाद एक उड़ता है। बड़ा कौवा जो है कौवा के बाद उड़ा, तो हम लोग यहाँ पे कौवा को रखते हैं। ठीक है। कौवा को रख लिए। अब क्या कह रहा है, बड़ा कौवा जो है कौवा के बाद उड़ा है। बड़ा कौवा कौवा के बाद उड़ा, यानी कौवा कौवा के बाद आएगा बड़ा कौवा। ठीक है। बड़ा कौवा इसके बाद उड़ा है, यानी कौवा पहले उड़ा है, मगर गरुड़ से आगे है। बड़ा कौवा जो है गरुड़ से आगे है, तो गरुड़ इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है। गरुड़ इसके नीचे आ जाएगा, बड़ा कौवा के नीचे, क्योंकि बड़ा कौवा जो है गरुड़ से आगे है। कबूतर जो है कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है। अच्छा, कौवा और बड़ा कौवा के बीच में कबूतर है। ठीक है। कबूतर यहाँ हो गया। छोटा कबूतर कौवा से आगे है। अच्छा, कौवा यहाँ है, इससे भी आगे है छोटा कबूतर। छोटा कबूतर ये उससे भी आगे है। ठीक है। तो सबसे पीछे कौन सा पक्षी है? सबसे पीछे आपको कौन सा पक्षी दिख रहा है? गरुड़ दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। सबसे पीछे कौन सा था? गरुड़ था। तो ये हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन था, जिसे हम लोग इजिली, आसानी से एक स्टेप बाय स्टेप करना सीख लिए हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना होता है। जैसा कह रहा है स्टेटमेंट, आप वैसे ही करेंगे। अपने मन से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। कोई भी चालाकी करने की कोशिश ना करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 डिब्बा पर 1 2 3 4 5 मेंशन है, अंकित है, और वे अलग अलग वजन के हैं। 5 डब्बा है, 1 2 3 4 5, और वे अलग अलग वजन के हैं। डिब्बा एक जो है, डिब्बा 5 से भारी है। डिब्बा एक जो है वो 5 से भारी है, यानी 5 को नीचे रखते हैं। ठीक है। 5 को नीचे रखते हैं। डिब्बा एक भारी है 5 से, तो एक को ऊपर रखते हैं और 5 को नीचे रखते हैं। लेकिन डिब्बा 3 से हल्का है। अच्छा, डिब्बा एक जो है 3 से हल्का है, तो हम लोग 3 को एक के ऊपर रखते हैं। ठीक है। क्योंकि डिब्बा एक जो है 5 से तो भारी है, लेकिन 3 से हल्का है। डिब्बा 4 जो है, डिब्बा 3 से भारी है, तो 4 जो है 3 से भी भारी है, तो 4 को जो है ऊपर रखे 3 से। लेकिन डिब्बा 2 से हल्का है। अच्छा, डिब्बा 4 जो है डिब्बा 2 से हल्का है, यानी 2 सबसे ऊपर चला जाए। तो सबसे भारी डब्बा 2 हो गया, फिर 4 है, उससे कम भारी, उससे भी कम भारी डब्बा 3 है, और फिर उससे भी कम भारी डब्बा 1 है, और सबसे हल्का डब्बा जो है वो 5 है। तो सबसे भारी कौन सा डब्बा है? सबसे भारी जो डब्बा है वो डब्बा 2 है, यानी कि बी जो है वो अपना आंसर होगा। ठीक है। बी जो है वो अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 जहाज एक दूसरे के पास लंगर डाले हुए हैं। ठीक है। 3 जहाज है, एक दूसरे के पास लंगर डाले हुए हैं। नीला जहाज लाल जहाज के दाईं ओर है। अच्छा, लाल जहाज है, ठीक है, और इसके दाईं ओर जो है नीला जहाज है। तो नीला जहाज इधर है, दाईं ओर है। नीला जहाज जो है वो लाल जहाज के दाईं ओर है, तथा हरा जहाज के बाईं ओर है। लाल जहाज जो है
लाल जहाज, नीला जहाज लाल जहाज के दाईं ओर है, ठीक है। ये नीला जहाज जो है लाल जहाज के दाईं ओर है, तथा हरे जहाज के बाईं ओर। अच्छा, हरा जहाज इधर होगा तभी नीला जहाज इसके बाईं ओर होगा, ठीक है। कह रहा है यदि नीला जहाज और हरे जहाज आपस में स्थान बदल ले, नीला जहाज और हरे जहाज का आपस में स्थान बदलना है, तो लाल के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, तो लाल को वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। लाल को वैसे ही छोड़ देते हैं। नीला और हरा का स्थान बदल देते हैं, तो नीला के स्थान पे ये हरा आ गया और ये हरा के स्थान पे नीला आ जाएगा, ठीक है। नीला जाएगा। तब अब पढ़ना है, यानी कि इस पे हमें आंसर देना है। लाल जहाज और नीला जहाज एक दूसरे के पास है, लाल जहाज और हरा जहाज एक दूसरे के पास है, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। हरा जहाज लाल जहाज और नीले जहाज के बीच में है, हरा जहाज जो है लाल जहाज और नीले जहाज के बीच में है, ये वाला सही है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। फिर सी और डी को हम लोग चेक भी ना करेंगे क्योंकि अपना आंसर मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 5 लोग हैं ए बी सी डी और ई आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं। ए बी सी डी ई है, डी बाईं ओर है सी के, डी जो है ना बाईं ओर है, तो इधर जो है ये दायां होगा और इधर बायां होगा, तो डी बाईं ओर है सी के, तो डी को इधर रखना होगा। और बी जो है दाईं ओर है ई के, कहीं पे बी है और वो दाईं ओर है ई के, तो बी को यहाँ रखेंगे तो ई को इधर रखेंगे, ठीक है। चलिए, ए दाईं ओर है सी के, ए जो है सी के दाईं ओर है, सी यहाँ है तो ए होगा, ठीक है। और बी बाईं ओर है डी के, बी जो है बाईं ओर है डी के, डी यहाँ है और इसके बाईं ओर है बी, तो बी इधर आएगा और जब बी इधर आएगा तो बी से बाईं ओर ई था, ई इधर आ जाएगा, ठीक है। ये अपना सेटिंग हो गया है। ई एक छोर पे है, यदि ई एक छोर पे है, ई छोर पे आ गया है वैसे ही, तो बीच में कौन बैठा है, देखिए दो, ए और सी इधर हो गया, ई और बी इधर हो गया, बीच में कौन दिख रहा है आपको, बीच में हमें दिख रहा है डी, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेंच पर 5 सहेलियां बैठी है, बड़ा प्यारा प्यारा नाम है, लिल्ली, लिन्नी, निम्मी, ठीक है, पिंकी, बिन्नी, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ नाम दिया हुआ है। 5 सहेली है, ठीक है। लीनी जो है नीमी के दाहिनी ओर है, लीनी जो है, लीनी वह निमी के दाहिनी ओर है, तो निमी को इधर रखना होगा, तभी लीनी उधर जाएगी। लीनी जो है निमी के, तो निमी यहाँ है और इसके दाहिनी ओर लीनी हो गई। लेकिन नीमी जो है मिनी और पिंकी के बीच में है? नीमी जो है मिनी और पिंकी के बीच में है। अच्छा, नीमी जो है वो मिनी और पिंकी के बीच में है, ठीक है। नीमी जो है मिनी और पिंकी के बीच में है। ये ऐसा भी बन सकता है, नीमी यहाँ रहे, पिंकी यहाँ आ सकती है और मिनी यहाँ आ सकती है, तो भी बीच में होगा, ठीक है। उसको भी हम लिख ही देते हैं, यहाँ पे हम लोग पिंकी को रख देते हैं, यहाँ पे नीमी रहेगी और यहाँ पे मिनी रहेगी, ये बीच में ऐसे भी तो बन सकता है। बीनी जो है पिंकी के बाईं ओर है, बीनी जो है पिंकी के बाईं ओर है, ठीक है। ये नीमी हो गया। फिर कह रहा मिनी जो है बीनी के नजदीक नहीं है, मिनी जो है बीनी के नजदीक नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ ऐसे लिखते हैं, मिनी, मिनी और ये पिंकी इनके बीच में है, तो ऐसे लिखते हैं, और लीनी यहाँ है, ठीक है। फिर कह रहा है बीनी जो है पिंकी के बाईं ओर है, बीनी जो है पिंकी के बाईं ओर है, तो बीनी इधर कहीं आ जाएगा, ठीक है। मिनी जो है बीनी के नजदीक नहीं है, अब यहाँ पे मिनी और बीनी क्या आ रहा है, नजदीक आ रहा है, और ये नजदीक नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये सेटिंग नहीं हो पाया, फिर से सेटिंग करते हैं।
इरेजर सेलेक्ट करते हैं। ये अपना सेटिंग नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग फिर से इसको सेटिंग करेंगे। चलिए इरेज हो चुका है। लीनी जो है नीमी के दाहिनी ओर है, नीमी को यहाँ रखते हैं और इसके दाहिनी ओर जो है हम लोग लीनी को रखते हैं, लीनी को रखते हैं। लेकिन नीमी जो है, नीमी नीमी जो है मिनी और पिंकी के बीच में है, तो पिंकी को यहाँ रखते हैं। पिंकी को यहाँ रखे थे इससे पहले, ठीक है। पिंकी को यहाँ रखते हैं और मिनी को यहाँ रखते हैं, मिनी को यहाँ रखते हैं। बीनी जो है पिंकी के बाईं ओर है, बीनी जो है पिंकी के बाईं ओर है, तो इसको कहीं और रखते हैं इधर, बीनी को, बीनी को इधर रखते हैं। फिर कह रहा है मिनी जो है बिनी के नजदीक नहीं है, मिनी बिनी के नजदीक नहीं है। आ गया ये। बाएं छोर पे कौन है, तो बाएं छोर पे आपको कौन दिख रहा है, पिंकी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई है। ठीक है, 5 व्यक्ति है ए बी सी और डी और ई। ठीक है, बी लंबा है डी से, बी इज टॉलर, ये स्लाइड कौन सा आ गया, बी लंबा है डी से, बी जो है लंबा है डी से। ठीक है, तो बी को ऊपर रखते हैं, डी को नीचे रखते हैं। और डी लंबा है ए से, डी जो है लंबा है ए से, डी लंबा है ए और सी दोनों से। अच्छा, ए और सी दोनों ही नीचे है। ठीक है, बी, डी लंबा है ए से और अच्छा सी लंबा है बी से, ऐसा कह रहा है। सी लंबा है, सी लंबा है बी से, सी लंबा है बी से, लेकिन ई से छोटा है मित्रों, ई से छोटा है, तो ई को सबसे ऊपर रख दीजिए। कह रहा सबसे लंबा कौन है, तो अपना प्यारा ई दिख रहा है सबसे लंबा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा आंसर होगा नन, इनमें से कोई नहीं। डाटा नॉट सफिशियंट ये आंसर नहीं होगा। डाटा नॉट सफिशियंट आंसर तब होगा जब हमारे पास आंसर निकालने के लिए डेटा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी और ई में से सभी के पास अलग अलग धन राशि है। सी के पास केवल ई से अधिक धन है। अच्छा, सी के पास जो है ना केवल ई से अधिक धन है, यानी अब ई के नीचे तो कोई रह ही नहीं सकता, ब्लॉक कर दीजिए इसको। सी के पास केवल ई से अधिक धन है। ठीक है, यानी कि सी के पास केवल ई से अधिक धन है और ई के पास किसी से भी अधिक धन नहीं है। ठीक है, अगर यहीं पे पूछते था हमसे सबसे कम धन किसके पास है, तो हम लोग ई को टिक करके निकल जाते, आगे कोई भी सेटिंग नहीं करते। बी के पास डी से अधिक धन है किंतु ए से कम है। बी के पास जो है डी से तो अधिक धन है किंतु ए से कम है, ए से कम है। तो सबसे अधिक धन किसके पास है, आप देख पा रहे होंगे, सबसे अधिक धन ए के पास है, फिर बी के पास है, फिर डी के पास है, फिर सी के पास है, और हमारा साथी ई जो है सबसे गरीब है। आवर आंसर विल बी ए।
ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ए के पास सबसे अधिक धन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 में से अलग अलग भार के थैला है, 4 सिर्फ ए से भारी है। 4 जो है सिर्फ ए से भारी है। ठीक है, 4 जो है सिर्फ ए से भारी है, यानी इसके नीचे तो कोई नहीं जा सकता है, ये लकीर हो गई। ठीक है, तथा 3 जो है 2 और 5 से हल्का है। 3 जो है वो 2 और 5 से हल्का है। ठीक है, यहां तक जानकारी है। सबसे भारी कौन है, देखिए अब 2 और 5 के बारे में कुछ दिया ही नहीं कि 2 5 से भारी है या 5 2 से भारी है। अपन को पता है कि सबसे हल्का ए है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, लेकिन 2 5 के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, यानी 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। डाटा अनअवेलेबल है हमारे पास, आंकड़े अधूरे हैं, डाटा अनसफिशियंट है। ठीक है, सफिशियंट ने, तो अपना आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल एम एन और ओ भाई है। ठीक है, 4 भाई है, एल एम एन और ओ। एल ओ से काला है, एल जो है ओ से ज्यादा काला है, तो जो ज्यादा है उसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, एल जो है क्या है, ओ से काला है, यानी ओ कम काला है, तो ओ को नीचे रखते हैं, एल को ऊपर रखते हैं। एन सबसे अधिक गोरा है, सबसे अधिक गोरा को आप नीचे रख रहे हैं, एन से नीचा को जा ही नहीं सकता है। ठीक है, एम ओ से गोरा है, एम जो है ओ से गोरा है, तो अब एम यहाँ भी हो सकता है, एम यहाँ भी हो सकता है। सबसे अधिक काला कौन है, सबसे अधिक काला कौन है? एल एम एन और ओ भाई है, एल ओ से काला है, एल जो है, या इसको ऐसे रखते हैं जो अधिक काला है, एल ओ से काला है, एल जो है ओ से काला है, यानी ओ गोरा है एल से, तो एल को नीचा रख देते हैं, ओ को ऊपर रख देते हैं। ठीक है, एल ओ से काला है, एन सबसे अधिक गोरा है, तो एन को सबसे ऊपर रख रहे हैं, इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, एम ओ से गोरा है, एम जो है ओ से गोरा है, ओ से भी गोरा है एम, तो एम को ऊपर रखें। सबसे काला कौन है, सबसे काला एल दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। एल जो है सबसे अधिक काला है, और सबसे अधिक गोरा पूछता तो आंसर एन होता। एम डी आर पी और क्यू अलग अलग वजन के हैं। ठीक है, आर हल्का है एम से और पी हल्का है क्यू से, क्यू और डी दोनों से। इनमें दूसरा सबसे हल्का कौन है? आर हल्का है एम से, तो एम को ऊपर रखते हैं, आर को नीचे रखते हैं। और पी हल्का है क्यू और डी दोनों से, पी हल्का है क्यू और डी दोनों से। ठीक है, क्यू और डी दोनों से। इनमें दूसरा सबसे हल्का कौन है? देखिए अब इन दोनों के बीच कोई रिलेशन मिल ही नहीं रहा है कि ये सब नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, आंकड़े अधूरे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ई में टिक कर देना है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, और मुझे विश्वास है कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको पढ़ते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मैक्सिमम शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लाभ जो है बच्चों को हो सके।